अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज़ पैरट्स इन्फॉर्मेशन के नाम से। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेली बहुत मज़े मज़े की इन्फॉर्मेशन आपके बर्ड्स के लिए। मेरा आज का टॉपिक भी आपके बर्ड्स से ही रिलेटेड है। मैं बात करूँगी आज कैल्शियम और विटामिन के बारे में। चलिए आइए तो अपना और आपका टाइम वेस्ट किए बिना ही हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि बहुत से डिफरेंट लोगों की वीडियोस देखते हैं और फिर किसी एक की देख के आप उसको अपने बर्ड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद किसी दूसरे की देखते हैं, उसे अपने बर्ड्स पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि उन्हें क्या डाइट देनी है, कैसे देनी है। तो वो इस तरह से आप अपने बर्ड्स को ओवरडोज दे देते हैं। उस तरह मैं आज के टॉपिक में आपको कैल्शियम और विटामिन को चूज़ किया है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बाकी तमाम भी विटामिन्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि क्या चीज़ आपने किस तरह से देनी है और अपने बर्ड्स को ओवरडोज देने से बचाना है। इसमें होता ये है कि आप अपने बर्ड्स को जब आपके बर्ड्स जब एग्स दे देते हैं या इनफर्टाइल हो जाते हैं या इस तरह से आप कोई और प्रॉब्लम तरह तरह की जिसका आपको सामना करना पड़ता है, तो इसी तरह से मैं आपसे कैल्शियम की बात करती हूँ। जब आप कैल्शियम की ओवरडोज देते हैं तो बहुत से मसाइल का आपके बर्ड्स गुजरते हैं, जैसे कि उनको डेड इन शेल हो जाना, को बर्ड्स को एक सोकड़ा की बीमारी है वो हो जाना। तो हमारे बर्ड्स को कितनी कैल्शियम चाहिए होती है जो हमने एक टाइम में अपने बर्ड्स को देनी होती है, वो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे बर्ड्स को 2.5% कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा कर देंगे तो वो ओवरडोज हो जाएगी, तो आपके बर्ड्स का लीवर और किडनीज ख़राब हो जाएंगे। मीन्स कि उन्हें सोखड़ा भी हो सकता है और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डेड इन शेल की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि हम उन्हें मुख्तलिफ जैसे कि मेडिसिन भी देते हैं मगर वो ठीक नहीं हो पाते। जैसे कि इंसानों की तरह ही होता है, लाइक हम जब इंसान बीमार हो जाता है, उसका कोई बॉडी पार्ट ख़राब हो जाता है, तो हम जितनी मर्ज़ी मेडिकेशन कर लें, जितना मर्ज़ी ट्रीटमेंट करवा लें, वो प्रॉपर पहली तरह की परफेक्ट हालत में वापस नहीं आ सकता है। इसी तरह से बर्ड्स का भी इम्यून सिस्टम ऐसा ही है, जब भी उनमें अगर कोई पार्ट, उनका कोई बॉडी पार्ट ख़राब हो जाए तो कभी भी ठीक नहीं होता। जैसा कि आप ऐसा करते हैं कि डीम्यूट्रिकल भी आप डाल देते हैं, उसके साथ साथ आप कैल्सीलक्स भी डाल रहे होते हैं, तो दोनों में कैल्शियम ही है। आपको आइडिया होगा इस बारे में कि ये दोनों चीज़ों में भरपूर मिकदार में कैल्शियम है। तो इस तरह से आप 50% से भी ज़्यादा कैल्शियम डाल रहे होते हैं। क्या मैं अगेन रिपीट करती चलूँ कि आप 50% से भी ज़्यादा कैल्शियम उसमें डाल रहे होते हैं, जबकि उन्हें तो इतनी चाहिए ही नहीं है, उन्हें जस्ट 2.5% तक चाहिए होती है। तो क्या इससे होता ये है कि डेड इन शेल होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स कि आपके बर्ड्स अंडे के अंदर ही मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। कुछ विटामिन इतने तेज़ होते हैं कि जो बर्ड्स को ब्रीड स्टार्ट करवाने के लिए भी हम लोग देते हैं। बहुत से विटामिन ऐसे हैं कि आप लोग मेडिसिन के तौर पे अपने बर्ड्स को देते होते हैं ब्रीडिंग स्टार्ट करवाने के लिए, जैसा कि नेक्टोन विटामिन बहुत तेज़ हैं। उसके बाद जो सॉल्वेट डी ब्रीडर हैं, वो अक्सर बहुत से लोग यही यूज़ करते हैं, तो वो बहुत तेज़ हैं। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जस्ट ब्रीड के लिए देना होता है, आपको मुसलसल उन्हें देते नहीं रहना होता। जैसे कि आप इस तरह से उन्हें ये मेडिसिन भी दे रहे हैं, उसके बाद आप जो सॉफ्ट फूड्स यूज़ कर रहे हैं, इनके सीड्स वगैरह, तो उसमें भी तो विटामिन वाफर मिकदार में होते हैं। तो इस तरह से आपका बर्ड्स ओवर हीट हो जाते हैं। अक्सर आप लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे जो फीमेल है वो तो हीट पर हैं, लेकिन हमारा मेल हीट पर नहीं आ रहा। उसमें यही वजह होती है कि आप अपने बर्ड्स को ओवरडोज दे रहे होते हैं। ये ओवरडोज विटामिन या ओवरडोज कैल्शियम की वजह से ऐसा होता है। आप एक तरीका इस्तेमाल करें, मीन्स नेचुरल तरीका या अननेचुरल तरीका। मीन्स कि अगर आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आप जस्ट मेडिसिन पे फोकस रखें और साथ में और कुछ आप डाइट में उनको कैल्शियम विटामिन की मिकदार बहुत कम कर दें, ताकि उनके अंदर ओवरडोज जाना ना शुरू हो जाए। और अगर आप अपने बर्ड्स को कोई भी और एक तरीका इस तरह से इस्तेमाल करें कि जैसे कि अगर आपके बर्ड्स को एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत नहीं रहेगी, जब आप उन्हें अननेचुरल मेडिसिन या एक्स्ट्रा कैल्शियम जब आप सॉफ्ट फूड्स दे रहे होते हैं तो उन्हें कभी भी एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सॉफ्ट फूड्स में ऑलरेडी कैल्शियम मौजूद होता है। अगर आप डी न्यूट्रिकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक सुपर कैल्शियम है। मीन्स ये डी न्यूट्रियल उनके लिए बेस्ट एक है कि आप उन्हें अच्छे से कैल्शियम दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।
फिर आपको मोरिंगा पाउडर या कुछ भी और इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कटल फिश बोन मोरिंगा पाउडर विटामिन का भी इसी तरह से है, जिस तरह से कि मैं अक्सर अपने बर्ड्स के लिए प्राइम इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें प्रोबायोटिक्स भी है और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप अगर अपने बर्ड्स को प्राइम दे रहे हैं तो साथ साथ में आपको प्रोबायोटिक्स देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक अगर आप देंगे, एक तो आप खर्चा बढ़ा रहे हैं, दूसरा आप ओवरडोज करके अपने बर्ड्स को बीमार कर रहे हैं, फिर वो ब्रीड के लायक नहीं रहता, उनके बर्ड्स नहीं सर्वाइव कर पाते और भी बहुत सी कई प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ता है। और एक दूसरी बात ये कि हम ऐसा करते हैं कि एक हफ्ते तक अपने बर्ड्स को, जैसे हम इंसानों को विटामिन की ज़रूरत होती है डेली बेसिस पे, इस तरह हमारे बर्ड्स को भी ज़रूरत होती है। अगर आप हफ्ते में 7 दिन ही अपने बर्ड्स को विटामिन वगैरह दे रहे हैं तो आपने उनकी मिकदार नहीं बढ़ानी है। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से उनकी क्वान्टिटी को बढ़ा लेते हैं। और अगर जैसा कि मैं अब प्राइम दे रही हूँ, अगर आप प्राइम इस्तेमाल करें तो आपने 1 ग्राम अगर प्राइम उन्हें देनी है तो आप क्या करते हैं कि आप 1/2 ग्राम उसमें प्राइम ऐड करते हैं, 1/2 ग्राम आप कुछ और ऐड कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। खुद से हर चीज़ को इस तरह से ना बना लिया करें। जब सही से आप फॉलो किया करें टिप्स को कि अच्छे से, जो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं उनकी बताई हुई टिप्स को आप पे अमल करके अपने बर्ड से ब्रीड लें। उनकी इस्तेमाल का, इन तमाम विटामिन या कैल्शियम के इस्तेमाल का भी एक ख़ास तरीका होता है। जैसे कि आप अपने बर्ड्स को, जब आपके बर्ड्स एग्स लेज कर रहे हों तो उन्हें कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप उस टाइम पे उन्हें कैल्शियम देते रहेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। जब बर्ड्स ने जैसे कि बच्चे निकाल लिए हैं तब उन्हें विटामिन की ज़रूरत है, मीन्स कि आपको तब उन्हें विटामिन देना है, कैल्शियम नहीं। अब बात कर लेते हैं कि विटामिन की जो कि जैसे विटामिन ई की जो हम फर्टाइलिटी के लिए देते हैं, तो आपने जस्ट उन बर्ड्स को देनी है कि जो एग्स फर्टाइल नहीं कर रहे हैं। मीन्स कि आपने अपने बर्ड्स को ऑब्जर्व करना है कि किन किन बर्ड्स को प्रॉब्लम है, जिनके एग्स फर्टाइल नहीं हो रहे। आपने जस्ट वो मेडिसिन या वो कैल्शियम विटामिन ई को उन्हीं को देना, उन्हीं बर्ड्स को देना है, किसी और को नहीं। जैसा ऐसा नहीं है कि आप तमाम केजेस में डाल देंगे वो मेडिसिन। ये सरासर गलत है कि जो बीमार नहीं भी है या बिल्कुल रॉन्ग वे है। आप इससे अपने बाकी बर्ड्स को भी बीमार करें कि कोई भी मेडिसिन उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा देना भी उनके लिए ठीक नहीं है। कि अगर वो प्रॉपरली फिट हैं ब्रीडिंग के लिए तो आप उन्हें मेडिसिन देते रहें कि वो उनमें इनफर्टाइलिटी का इशू ना आए। तो ऐसा भी नहीं है, जब तक कोई बर्ड प्रॉपरली ठीक चल रहा है तो आप उसको मेडिसिन तक ना लाएं। जस्ट अपने उन बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करें कि जिनमें इनफर्टाइलिटी का इशू है, उन बर्ड्स को वो डोज दें, लेकिन एक हद तक। ओवरडोज भी नहीं देनी है आपने। किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मिकदार या ज़्यादती आपके लिए परेशानी का बायस बनती है, आपके बर्ड्स के लिए परेशानी का बायस बनती है और उल्टा आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर अपने बर्ड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि आप एक टाइम में एक बंदे की वीडियोस को पिक करके, एक एक्सपर्ट की तमाम बातों को पिक करके आप इस्तेमाल करें। आप हर एक की बातें, किसी से आपने कि इतनी मिकदार में विटामिन देना है, किसी को आप कैल्शियम नोट करें, उस क्वांटिटी में साथ आपने कैल्शियम भी दे दिया, आपने साथ में विटामिन भी दे दिया। आप प्रॉपर टाइम का ख्याल रखिए कि कब आपके बर्ड्स को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, वही चीज़ आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। होपफुली मेरी आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको बहुत सी मेरी बातें भी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई अपने बर्ड्स को लेके कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको आगाह कर सकूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।